Hi everyone, welcome to my channel. So from today I am going to start my new video series on the subject that is computer oriented numerical and statistical methods. Okay, which stands for CUNSM, जिसको हम short form में CUNSM भी बोल देते हैं. See, it is a completely mathematics subject, but क्यों हम इस subject को हम as a computer student हम इस subject को पढ़ते हैं? The reason is that there are many methods in our mathematics जिनको हम with the help of computer भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो उन्हीं सभी मेथड्स को स्टडी आउट करने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है. तो हम इस कंप्लीट सब्जेक्ट में, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में इन सभी मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनको हम कंप्यूटर्स की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बेसिकली इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स. ओके, तो हमारा द वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसको हम सबसे पहले समझेंगे, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस. ओके, so the name of our chapter is what? Solution of non-linear equations. Okay, as we know, किसी भी chapter से going through होने से पहले it is important to know that what is the motive of that chapter and उस chapter में हम क्या study out करेंगे. Okay, so basically इस जो chapter में हम equation को study out करेंगे और द इक्वेशन दैट आर नॉन लीनियर इक्वेशंस, कि कैसे हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन पड़ी है और उसका हमें सोल्यूशन निकालना है. बेसिकली वो इक्वेशंस हम इसमें पढ़ेंगे जो क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशंस. ओके, जिनमें हमारे पास ओनली वन वेरिएबल ही यूज़ है, ओनली वन वेरिएबल इक्वेशंस, नो मैटर देयर डिग्री इज़ व्हाट, बट ओनली वन वेरिएबल इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस x is equals to 2, like this. X cube minus 1 is equal minus x is equals to 3. So here its degree is 3. इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 3 है, इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 है, बट स्टिल दे आर वन वेरिएबल इक्वेशंस, क्योंकि इनमें ओनली वन वेरिएबल यूज़ है. तो इस टाइप की इक्वेशंस का कैसे सोल्यूशन निकालना है वो हम समझेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो बेसिकली जो हमारी इक्वेशंस होती हैं डिग्री के बेसिस पर टू टाइप्स की होती हैं. एक होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस, सेकंड होती है हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? द इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1. हमें पता व्हाट इज़ अ डिग्री. एक इक्वेशन है, लाइक दिस इज़ अ इक्वेशन, एंड इस इक्वेशन की डिग्री क्या है हमारे पास? 3. दैट इज़ द हाईएस्ट पावर. जो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं उस इक्वेशन की. तो वो इक्वेशन जिसकी हमारे पास जो डिग्री है वो क्या होगी? 1 होगी. वो क्या होगी हमारे पास? लीनियर इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव इक्वेशन लाइक दिस. ओके, इसकी डिग्री क्या है हमारे पास? 1 है. सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एज यू नो, इसका सोल्यूशन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. हमारे पास x की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो इसका सोल्यूशन निकालने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है. लीनियर इक्वेशंस हैविंग द डिग्री 1, उनका सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन होता है. ओके, लाइक x इज इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2 है. सो इट इज़ ऑल्सो लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1. नाउ लेट्स कम टू अ नॉन लीनियर इक्वेशंस. ऑफकोर्स इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ये क्या कह रहा है. वो इक्वेशन जो लीनियर नहीं है, वो इक्वेशन जो लीनियर नहीं है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? द इक्वेशंस हैविंग डिग्री मोर देन 1. ओके, वो इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 से ज़्यादा होगी, ओके, उनको हम बोल देंगे नॉन लीनियर इक्वेशंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव इक्वेशन लाइक दिस. ओके, दिस इज़ व्हाट अ नॉन लीनियर इक्वेशंस. Okay, and another example like this is also another non-linear equations. तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन होता है. इनका सोल्यूशन हमें निकालने की ज़रूरत होती है क्योंकि इनका x की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होती है. तो इसीलिए इस चैप्टर में हम स्टडी आउट करेंगे द सोल्यूशन ऑफ दीज काइंड ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, कि कैसे हम इस टाइप के नॉन लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालते हैं. ओके, नाउ जो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशंस है ये 2 टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइडेड होती हैं. एक होती है हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस, एक होती है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस. सो व्हाट इज़ अ algebraic equation? Okay, so the equation in the form like this: ax n plus bx n minus 1
plus c xn minus 2 and so on is equals to 0. The equations in the form of this are known as the algebraic equations. okay, तो n की वैल्यू डिफ़र करती है. अगर हमारे n की वैल्यू है जो वो 1 है तो वो कौन सी बन जाएंगी हमारी एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस. ओके, जिनकी जो हाईएस्ट n होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट. तो वो कौन सी बन जाएंगी एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशंस. बट द इक्वेशन जिनकी n क्या होगी ग्रेटर देन 1 लाइक दिस. ओके, लाइक दिस, तो इनको हम बोल देते हैं एल्जेब्रिक नॉन लीनियर इक्वेशंस. एंड हाउ दिस एल्जेब्रिक इक्वेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसीडेंटल. इसमें जो ए बी सी होते हैं ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को. ओके, दीज आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज़. बट ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस इससे डिफरेंट क्या होता है. ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का भी फॉर्मेट यही होता है, बट इसमें जो ए बी सी होते हैं, जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो होते हैं लाइक लॉग वैल्यूज़ एंड दीज साइन वैल्यूज़, ई वैल्यूज़. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ इक्वेशन. जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस होती हैं उनमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स को ये होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन देख लेते हैं. हमारे पास एक इक्वेशन लाइक cos x minus x is equals to 0. Okay, so this is what a transcendental equation. It is a linear equation having the variable only one, but it is a transcendental equation. And algebraic equation like I have this, जिसमें जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल के वो क्या है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशंस. तो ये थी हमारी डिफरेंशिएशन हमारी इक्वेशंस की. ओके, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट. तो हम समझेंगे कि जो हमारी ये टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं दिस एंड दिस, दीज और टाइप ऑफ, एक तो नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, एक नॉन लीनियर ट्रांसीडेंटल इक्वेशन. इन दोनों को हम क्या करेंगे अब स्टडी आउट करेंगे कि इनका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं. नाउ लेट्स सी पीछे हमने समझा दैट व्हाट आर द नॉन लीनियर इक्वेशंस, हमें पता चल गया. अब हम समझेंगे द सोल्यूशन ऑफ दिस नॉन लीनियर इक्वेशंस. जो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं उनका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सी, अगर हमारे पास इक्वेशन है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है 2 है, तो हमें पता है इस टाइप की इक्वेशंस को हम किसकी हेल्प से सॉर्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, राइट. उसके लिए हमारे पास क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ एन एल्जेब्रिक मेथड. हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से उसके रूट्स को निकाल देते हैं उस इक्वेशन की. फॉर एग्जांपल आई हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, राइट. इस टाइप की इक्वेशंस को हम विद दी हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. वो कैसे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, सो दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैविंग द डिग्री 2. बट वो इक्वेशंस, द इक्वेशन जिनकी जो डिग्री है हमारे पास वो मोर देन 2 है, लाइक इक्वेशंस हैविंग डिग्री 3, 4, 5 एंड सो ऑन. उस टाइप की इक्वेशंस को हम किस की हेल्प से सॉर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास वेरियस डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनको हम स्टडी आउट करते हैं. और इन्हीं डायरेक्ट मेथड्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ओके, डिग्री 2 की इक्वेशंस को हम ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, बट द इक्वेशंस हैविंग डिग्री मोर देन 2 उनको हम वेरियस हमारे पास मेथड्स होते हैं उनके हेल्प से हम सॉर्ट आउट करते हैं. तो जिन जिन मेथड्स को हम स्टडी आउट करेंगे वो हैं, द वेरी फर्स्ट मेथड जिसको हम स्टडी करेंगे दैट इज़ बाइसेक्शन मेथड. And the second one is I have regular falsi method. Regular falsi method. और इस मेथड को हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोल देते हैं. ओके, फॉल्स पोजीशन method. Okay, so this is the second method. Now let's come to our third one is what, secant method. Fourth one is Newton-Raphson method. Okay, and the fifth one is there is some iteration method. It is a iteration method. Okay, next one is Mueller's method. And the last method we will discuss is what, Bairstow method. Okay,
सो बेसिकली ये जितने भी मेथड्स हैं इन सभी का मोटिव ओनली एक ही है, हमारी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना, एक जो हमारा रूट होगा उसको फाइंड आउट करना। बट क्यों ये देयर आर वेरियस मेथड दैट आर यूज्ड फॉर ओनली वन मोटिव। क्या होता है ये सभी मेथड, सबसे पहले हमारे पास आया था बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या था, बहुत सारी इटरेशंस थी हमारे पास, तो उन इटरेशंस को कम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ रेगुलर फाल्सी, एंड देन सम इटरेशंस को कम करने के लिए हमारे पास सीकेंट आया, देन न्यूटन रैप्सन, देन इटरेशन मेथड, एंड देन एट द लास्ट म्यूलर एंड बेयरस्टो। तो सबसे एफिशिएंट मेथड्स हैं ये दोनों, म्यूलर एंड बेयरस्टो मेथड, जिनमें हमें मैक्सिमम 3 या 4 इटरेशंस करनी पड़ती हैं, जबकि बाइसेक्शन में हमारी इटरेशंस 20 तक चली जाती हैं। ओके, सो दीज आर वर द मेथड्स दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।